अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। जी जनाब, तो आज बहुत मज़ेदार ज़्यादा टमाटरों के साथ जो है ना सही खट्टी सी जो है आलू की भुजिया बनने जा रही है। तो आलू इधर मैंने छील के धोकर रख लिए हैं। इधर टमाटर है मेरे पास, मैंने इनको 2 बस स्लाइस किए हैं। बड़े बड़े मेरे पास टमाटर थे 3 अदर, और इसमें प्याज में थोड़े कम डालती हूँ, फिर ये अच्छा सा टमाटर का जो है ना वो टेस्ट आता है। धनिया है मेरे पास, अदरक लहसुन है। इधर सिंपल स्पाइसेस हैं, नमक, मिर्च, हल्दी, सफ़ेद ज़ीरा, गरम मसाला पाउडर और खुश्क धनिया पाउडर। स्पाइसेस को कर लेते हैं एक साइड पर, और अपनी वेजिटेबल्स की जो है ना उसको कटिंग करना स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैं जो है वो प्याज काट लेती हूँ। बारीक बारीक आपने ना प्याज कर लेने हैं चॉप। बहुत मोटे मोटे जो है ना वो मुंह में आते हुए अच्छे नहीं लगते। जी गाइस, तो प्याज जो है देखिए बिल्कुल बारीक बारीक चॉप हो चुके हैं। इधर मेरा लहसुन अदरक भी जो है बस ऑलमोस्ट कोटा ही गया है। फिर हम जल्दी से अच्छे से ना बड़े खूबसूरत से करके आपने आलू के क्यूब्स जो हैं उनको कटिंग कर लेना है। मैं आपको बताती हूँ जिस तरह। इक्वल साइज के इस तरह के क्यूब्स बना लेने हैं, बड़े अच्छे लगते हैं जो है ना भुजिया में। जिस तरह फ्रेंच फ्राइज होते हैं वो भी आलू की कतली जो है वो कतली टाइप जब बनाते हैं तो उसकी अलग शेप होती है। मैं भुजिया में जो है ना वो इस तरह ही आलू काटती हूँ। देखें कितने अच्छे जो है ना क्यूब्स। इसी तरह ना बाकी सारे आलू भी जो है उनकी कटिंग कर लेती हूँ, तो फिर सालन बनाने की तैयारी करते हैं। जी गाइस, तो ये देखें बड़े अच्छे से क्यूब्स कटे जा चुके हैं हमारे आलूओं के। मैंने इनको पानी में डिप नहीं किया क्योंकि मैंने फ़ौरन तो सालन बना लेना है। तो चले आए, सबसे पहले आप सारी चीज़ें जो है वो रेडी हो चुकी हैं, तो अपनी आलू की भुजिया जो है उसको बनाने चलते हैं। जी गाइस, तो जैसा कि मैंने पहले बताया थोड़े खट्टे से इमली का पेस्ट वगैरह डाल के नहीं बनाएंगे, इसको खट्टा नहीं करेंगे। वैसे थोड़ी भुजिया जो है वो खट्टी अच्छी लगती है, तो मैंने जो है ना इधर राई बहुत ज़्यादा पटाखे मारती है, धो के इधर ऐड कर दी है। इसको थोड़ा सा हम कड़कड़ा लेते हैं, उसके बाद इसके अंदर प्याज वगैरह और लहसुन अदरक शामिल करेंगे। तो बाकी जो है ना एक्स्ट्रा कोई सिरका वगैरह, गले आजकल ख़राब होने का फिर बहुत सीज़न हुआ है, मौसम इस टाइप का, तो बस गला ना ख़राब हो, तो मैंने इसलिए थोड़े टमाटर ज़्यादा किए हैं। और राई का तड़के के साथ तो वैसे ही चीज़ का मज़ा दुबाला हो जाता है, इसका अपना ही एक बहुत अच्छा फ्लेवर होता है। मैं इसको थोड़ा सा अभी ब्राउन कर लेती हूँ, उसके बाद इसके अंदर चीज़ें डालती हूँ। जी गाइस, तो शामिल कर दिया अदरक लहसुन का पेस्ट, हल्का सा मोटा मोटा है। जी गाइस, तो उसको सिर्फ इतना सा ही हमने पकाया है। आंच तेज़ है हमारे पास, वरना राई जो है वो हमारी जल जाएगी। साथ ही हमने शामिल कर दिए प्याज, इसको भी बस हमने हल्का सा सौते करना, बहुत ज़्यादा पिंक या ब्राउन की तरफ नहीं लेके आना। जी गाइस, जैसे ही प्याज सॉफ्ट हुए मैंने टमाटर रखे हैं, थोड़ा सा पानी डाल के इसको कवर कर देती हूँ। इनका छिलका सेपरेट हो जाएगा और फिर इसको हम मैश कर लेंगे। छिलका इसका गल जाएगा बिल्कुल, तो इसको छिलका उतार लेंगे इस तरह ही सेपरेट, किसी भी फॉक से या अपने चिमटे वगैरह से। बड़े इजी जो हैं वो गल के, तो इस तरह बड़े अच्छे टमाटर मैश होते हैं। तो मैं इसको 5 मिनट के लिए कवर करती हूँ बिल्कुल ज़ीरो फ्लेम पे। जी गाइस, तो ये देखें बड़े ज़बरदस्त जो हैं वो आलू नहीं, टमाटर हमारे पास सॉफ्ट हो चुके हैं। जैसे ही ये प्रेस करेंगे फोर्क के साथ, साथ साथ इसके छिलके निकलते आएंगे, ये देखें इस तरह। तो इन सब को हम मैश करके छिलके जो हैं वो अलग साइड पर निकाल लेते हैं। देखिए गाइस, अच्छे से टमाटर गल चुके हैं। शामिल करते हैं आलू और तमाम स्पाइसेस अपने, जितने भी हमारे पास मसाला जाता है ना सारे शामिल कर देते हैं। और इसको इन्हीं टमाटरों के पानी के साथ दम वाले फ्लेम पर कवर कर देते हैं हिलाकर, ताकि ये अच्छे से टमाटर जो है वो हमारे पास गल जाए। चूल्हा मैं बिल्कुल आहिस्ता कर रही हूँ, बिल्कुल लास्ट पे। और इसको मैं एक दफ़ा मिक्स करके इस तरह इसको कवर करती हूँ। इस
इसमें अभी स्पाइसेस ने और टमाटर ने, जब मैंने कवर करना है, आलूओं ने अपना पानी भी बहुत छोड़ना है, तो हल्के चूल्हे के ऊपर आप रखेंगे तो ये इसी पानी में जो है ना वो दम वाले फ्लेम पर इसको कवर करती हूँ तो ये इसी तरह ही गल जाएंगे। जी गाइस, तो ये देखें ज़बरदस्त जो है वो आलू हमारे गल चुके हैं। हल्का हल्का पानी था, ये देखें बहुत मज़ेदार बने हैं, बहुत अच्छा टेस्ट है। मैंने ज़रा सा चखा था, मैंने कहा कि जो है ना वो स्पाइसेस अपने चख लूँ। एंड पे जो है ना हल्की सी जायफल और जावित्री, बिल्कुल जो है ना वो एक चुटकी के करीब, और इसको अच्छा सा मिक्स कर लेते हैं और फिर डिश आउट करके दिखाते हैं। जी गाइस, ये तो हमारा सालन ज़बरदस्त जो है वो बनकर रेडी हो चुका है। इसको नान के साथ और पूरी के साथ भी, पराठे के साथ खाएं, बहुत ज़्यादा लजीज लगता है। मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है, दिल कर रहा है रात की रोटी के बजाय इस टाइम पराठे के साथ जो है ना वो बंदा खाए। लेकिन यह रात को पराठा इतना नहीं अच्छा होता तो वैसे नॉर्मली जो है पराठे और नान के साथ बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगता है। चिकन गोश्त से हट के रेसिपी जो है वो भी बनानी चाहिए। सब्ज़ी आलू बहुत अच्छे और मज़ेदार जो है वो बन जाते हैं। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ व निगहबान।